कुछ 6 महीने पहले एक स्टोरी टेलिंग शो के लिए मुंबई जा रहा था और स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन ना थोड़ी सी लेट है। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा और आसपास इधर उधर देखकर अपने लिए बैठने के लिए एक सीट तलाशने लगा। तो तभी मैंने एक सीट में एक लड़के को बैठे देखा तो मैं उसी तरफ जाने लगा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक ब्लू टी शर्ट, एक ब्लैक लोअर, बाजू में कॉलेज बैग और एक दो बड़े लगेज बैग्स के साथ वो लड़का किसी तस्वीर को देखकर बड़े गहरे ही ख्याल में था और थोड़ा सा परेशान लग रहा था। तो मैं उसके पास गया और उससे कहा कि दोस्त थोड़ा साइड होंगे, क्या है ना, मुझे भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है, तो क्या मैं भी बैठ सकता हूँ। तो उसने मेरी तरफ देखा और अपना बैग साइड में किया और फिर किसी गहरे ख्याल में चला गया। मुझे क्या था, मैं तो बस अपना इंस्टा स्क्रॉल करने लगा वहाँ बैठकर, और एक पल को जब मैंने उसकी तरफ देखा ना तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी आंखें एकदम गहरी लाल और वो अभी भी किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ बड़ा ही परेशान सा लग रहा था। और हमारी एज के लड़के जब इतना परेशान होते हैं ना तो बात सच में कुछ सीरियस होती है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि दोस्त, काफ़ी परेशान लग रहे हैं आप, सब खैरियत तो है ना। तो उसने इरिटेट होकर मुझसे बोला कि आप ना अपने काम से काम रखिए, इस वक्त हम थोड़े से परेशान हैं। खैर, तो अब मैं क्या ही करता, मैं शांत होकर बैठ गया। तो मैं शांत तो बैठ गया था, लेकिन अगले 2 मिनट तक मैं बस यही सोचता रहा कि अगर किसी इंसान की परेशानी को आप मुस्कान में नहीं बदल सकते तो किस बात के कलाकार हैं आप, आपको कलाकार होने का कोई हक नहीं है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि सुनो दोस्त, यूं तो अजनबी से कोई खास रिश्ता होता नहीं हमारा, पर शायद यही अजनबी की सबसे खास बात होती है कि तुम उसे अपने दिल की हर बात बिना किसी उम्मीद या बिना किसी डर के बता सको। शायद इसलिए ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी अजनबी से मुलाकात होती है। तो इसने इतना सुना और मेरी तरफ देखा और बोला कि सॉरी यार, उस टाइम ना थोड़ा सा इरिटेटेड था, थोड़ा सा परेशान हूँ, और बोला कि सॉरी अगेन। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं दोस्त, अजनबी को अजनबी से रूठने का भी उतना ही हक होता है जितना कि किसी अजनबी को दोस्त बुलाने का। खैर ठीक है वो सब, पर इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, कुछ बताओ अपने बारे में। तो ना हमारा नाम अमन है। अरे वाह, आपका नाम भी अमन है। मैं भी अमन हूँ, शायद इसलिए ना आज हमें मिलना ही था। खैर सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारा नाम अमन है और अभी अभी ही इंजीनियरिंग ख़त्म की है और हमारा ना एक बहुत बड़ी एमएनसी में एक जॉब लगा है। तो अभी कानपुर से आ रहे हैं, यहाँ रुके हैं और अब यहाँ से बेंगलोर जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, आपको तो 7वें आसमान पर होना चाहिए। तो आप दुखी क्यों हैं? हाँ, हम खुश तो हैं ही, लेकिन एक छोटा सा गिल्ट या एक छोटी सी दुविधा भी है। गिल्ट? कैसा गिल्ट? एक्चुअली क्या है ना कि हम अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं, शायद इसलिए ना बचपन से बिल्कुल पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह रहे हैं और उन्होंने ना हमें बड़े प्यार और दुलार से पाला है। पर अभी जब हम अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ आ रहे थे, स्टेशन के लिए निकल रहे थे, और उन्होंने हमें बड़े खुशी से जाने तो दिया, लेकिन उनकी आंखें ना शायद कुछ और कहना चाह रही थी। उस वक्त उनकी आंखें शायद कहना चाह रही थी कि क्यों जाना है, क्यों जा रहे हो, यहीं रह जाओ ना, और हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना, हो सके तो मत जाओ ना। तो मैं भी रास्ते भर बस यही सोचता हुआ आ रहा था कि यार, जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया, क्या अपने सपनों के लिए उन्हें अकेला छोड़कर जाना सही है? और हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि यार क्या हम सही कर रहे हैं? तो मैंने उसकी बातें बिल्कुल गौर से सुनी और मैंने उससे कहा कि यार, अब इतनी गहराई से सोच ही रहे हो तो इसको इस तरह से भी सोचो कि जिन लोगों ने अपने सपने खोकर तुम्हें इस काबिल बनाया है, क्या इस काबिलियत को ऐसे ही खो जाने दोगे? और अपने सपने पीछे छोड़कर जिन्होंने तुम्हें सपने देखना सिखाया है, क्या अपने साथ उनके सपने भी टूट जाने दोगे? अच्छा सुनो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब कोई छोटी चिड़िया अपने घोंसले से पहली बार निकलती है ना, तो वो घोंसला छोड़ने के लिए नहीं निकलती, बल्कि दुनिया घूमने के लिए निकलती है, और एक ना एक दिन दुनिया घूमकर वो अपने घोंसले में वापस आ ही जाती है। तो उसने इतना सुना और मेरी बातों से ना थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। खैर, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि राइटर वाली बातें हैं, सबकी इतनी जल्दी समझ में कहाँ आती हैं। तो मैंने उससे कहा, सुनो दोस्त, जब मैं पहली बार घर से निकला था ना, तो
कविता लिखी थी, अगर बुरा ना मानो तो सुनाओ। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए, हम तो यहाँ बैठे ही हैं और क्या ही करना है, तो आप सुना ही दीजिए। तो शुरू करते हैं कि यूँ तो पूरी दुनिया बैठी है हमें कुछ सिखाने के लिए, हर पल पे हंसाने के लिए, फिर अगले ही पल रुलाने के लिए। और गौर से देखा जाए ना तो हमारे अपने ही काफ़ी होते हैं हमें मुस्कुराने के लिए। लेकिन कभी ना कभी तो घर से निकलना ही होगा कुछ नाम कमाने के लिए। तो मैं भी निकलूँगा किसी दिन ये दुनिया देखने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने और कुछ लोग कमाने के लिए। लेकिन निकलूँगा कुछ ऐसे कि एक दिन निकलूँगा घर से फिर घर लौट आने के लिए, फिर घर लौट आने के लिए। तो उसने इतना सुना और इतना सुनने के बाद मानो बस वो रोने ही वाला था। लेकिन इस बार ना उसकी आंखों की चमक में एक अलग सी खुशी थी, उसकी आंखों की चमक की बात ही कुछ और थी। तो इतने में ही ना हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई एक साथ फॉर प्लेटफॉर्म 2 एंड प्लेटफॉर्म 3। तो इतने में ही मैं उठा और उससे पूछा कि दोस्त मैं जा रहा हूँ स्टॉल पर कुछ स्नैक्स वगैरह लेने, तो आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो उसने कहा नहीं नहीं हम यहीं ठीक हैं, आप ले आइए, हम यहीं बैठे हैं। तो मैं जब स्टॉल पर पहुँचा और पलट कर देखा तो वो कुछ इशारे कर रहा था, वो शायद बता रहा था कि उसकी ट्रेन आ गई है और अब वो जाने वाला है और एक फाइनल गुड बाय। खैर अब वो तो चला गया था। तो जब मैं वापस आया और मेरी भी ट्रेन आने ही वाली थी, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी और जैकेट की जेब में मुझे कुछ फील हुआ। तो जब मैंने वो निकाला तो वहाँ पर एक फ़ोटो थी, शायद उसके माँ बाबा थे वो, और उस फोटो के पीछे लिखा था कि थैंक यू आज हमसे मिलने के लिए। शायद इसलिए ही आज हम आपसे मिले थे ताकि हमें वापस ना जाना पड़े, क्योंकि अगर हम आज आपसे नहीं मिले होते ना तो हम पक्का वापस चले जाते, हम यहाँ से आगे नहीं ही जा पाते। और होता है ना कि आप किसी अजनबी से मिलते हैं और वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। आप मेरे लिए वही अजनबी हैं। अच्छा हाँ, मैंने अपना नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि अगली बार भी अगर मैं आपसे मिलना चाहूँगा तो किसी अजनबी की तरह ही मिलना चाहूँगा। और आखिरी में एक स्माइली। तो बात बस इतनी सी है ना कि सालों से जो बोझ है जज्बातों का, जो किसी से नहीं बता सकते ऐसी बातों का, सालों से जो बोझ है दिल में उन जज्बातों का, जो किसी से नहीं बता सकते ऐसी बातों का, तो एक बार के लिए वो बोझ अपने दिल से हटा कर देखो कि किसी खाली सड़क पर, किसी बस में, किसी चाय की टपरी में या किसी सोलो ट्रिप में जब कोई अजनबी मिले तो अपने दिल की सारी बातें उसे बता कर देखो। जब कोई अजनबी मिले तो उसके साथ बैठो और दिल से मुस्कुरा कर देखो।